अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना तानुद सर और आप लोगों से आज बात करेंगे प्रीसिंक्ट 38, प्रीसिंक्ट 39 और प्रीसिंक्ट 37 के बारे में। ये बैरिया स्पोर्ट्स सिटी का वो एरिया है जहाँ आईफिल टावर बना हुआ है और उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो एवेन्यू 38 बना हुआ है जहाँ आगे जाके अल फजर एवेन्यू शुरू होता है। और यहाँ अब एक अब अल अबरार स्क्वायर के नाम से बहुत बड़ा स्क्वायर भी बन रहा है, जिसको अभी बैरिया टाउन ने गुज़िश्ता चंद माह में कंप्लीट भी किया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीसिंक्ट 38 और प्रीसिंक्ट 39 बैरिया टाउन के वो एरियाज़ हैं जहाँ 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स बैरिया टाउन ने देने थे बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट के मुताबिक, जिसके नए और पुराने नक्शे भी जो 2-3 दफ़ा चेंज हो चुके हैं आज मार्केट पे भी मौजूद हैं, बैरिया टाउन के रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं और बैरिया टाउन के नोटिस पे भी अगर आप देखें तो नोटिफाई किया जा चुका है। प्रीसिंक्ट 38 और 39 में 1000 गज़ के प्लॉट हैं। सब्र का फल मीठा होगा या कड़वा, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी यहाँ लोगों ने मुझसे एडवाइस ली या कोई मशवरा मांगा तो मैंने हमेशा से ये कहा कि आप लोग प्रीसिंक्ट 38 और 39 में अगर आपके 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट हैं और आपको कोई जल्दी नहीं है या कोई मजबूरी नहीं है खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों को ये नहीं बेचने चाहिए। आज मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, आज भी मेरी सेम ओपिनियन है यहाँ कि अगर कोई मजबूरी नहीं है खुदा ना खास्ता और कोई अर्जेंसी या कुछ ऐसा नहीं है, आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को रखना चाहिए। क्योंकि आज करंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक वहाँ 70-80 लाख रुपए या 90 लाख रुपए की जो प्राइस चल रही है, जिस पे उसको फाइल कह के बेचा जा रहा है या आपसे ख़रीदा जा रहा है बाय बैक करने के लिए, कोई डरा धमका के आपको नेगेटिविटी बैरिया टाउन के बारे में बयान करके कि ये तो देंगे नहीं और ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, बैरिया टाउन के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब डिलीवर हुए हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में वो एक शाहकार बन के सामने आए हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि प्रीसिंक्ट 10 और 11A के विलाज हैं, वो भी देखें अपने टाइम पे कस्टमर्स को नहीं मिले। 4 साल की कमिटमेंट थी, लेकिन 6 या 7 साल बाद या 8 साल बाद ये कस्टमर्स को हैंड ओवर हुए हैं। लेकिन जब ये डिलीवर हो गए तो आज लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल या उससे भी ऊपर जा चुकी है। बल्कि 45 या 49 लाख रुपीज़ का या 50 लाख रुपए राउंड फिगर आप ले लें, लोगों ने परचेज़ किया था और आज कोई एक विला भी वहाँ 2 करोड़ से कम नहीं है। यानी आप ये कह लें 3-4 गुना उसकी कीमतें ऊपर जा चुकी। तो यहाँ इसके अलावा बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट देख लें, बैरिया अपार्टमेंट्स के आप देख लें जो 25-26 लाख रुपए में अपार्टमेंट दिया गया था, आज वहाँ 1 करोड़ की कीमत या 90 लाख रुपए से कम अपार्टमेंट नहीं मिलता आपको। सेम आपको बताता चलूँ, बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट जो कि कमोबेश मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई 8 से 10 साल पुराना प्रोजेक्ट तो है, आज जब वो डिलीवर हो रहा है टावर ए और एच जहाँ और जी जहाँ पोजेसन मिल चुका है, लोग रिहाइश पजीर हैं। कल शाम को भी मैं वहाँ वॉक कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ रेट्स जान के कि वहाँ आज भी कम से कम कोई 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख या 1 करोड़ 35 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिल रहे हैं। और कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका भी पोजेसन नहीं मिला, वो लोग तकरीबन 90 लाख रुपए या 85 लाख रुपीज़ में भी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें ऑब्वियसली वो सारा प्रोसेस और कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, इसलिए वो उस पर अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई होगी कम्प्लीटली और उनकी कीमतें इसलिए कम हैं। तो उसकी भी बुकिंग 50 लाख रुपए में दी गई थी। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि प्रीसिंक्ट 38 और 39 में 1000 गज़ का जो रिहायशी प्लॉट है, बैरिया टाउन ने 92 लाख रुपीज़ में बुकिंग दी थी। स्पोर्ट्स सिटी की बात कर रहा हूँ और 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान भी था। काफ़ी अर्सा हो गया, कमिटमेंट के मुताबिक दे देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं दिया। आप जब एवेन्यू 38 बन गया और उससे आगे बैरिया ग्रीन्स का एरिया, फिर प्रीसिंक्ट 62 या 61 का एरिया भी सो कॉल्ड बताया जाता है कि इसी तरफ है, लेकिन कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे। बैरिया ग्रीन्स के बाकायदा बोर्ड लग गए हैं, डेवलपमेंट हो गई है, सब कुछ हो। प्रीसिंक्ट 38 और 39 को डिले क्यों किया जा रहा है उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन नाज़रीन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ज़रा अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल वेट एंड सी वाली सिचुएशन में रहें तो आपको 1000 गज़ का प्लॉट, मैं ये चीज़ बड़े दावे से कहता हूँ कि ये बैरिया टाउन की सबसे टॉप लोकेशन पे 1000 गज़ का प्लॉट आपको मिल रहा होगा। आज कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का 1000 गज़ का प्लॉट आपको बैरिया टाउन के अंदर मिलता है, जो प्रीसिंक्ट 7 में 17 में या इवन आप देख लें कि जो बैरिया गोल्फ सिटी के अंदर है। और बैरिया पैराडाइज़ की अगर बात करते हैं तो बैरिया पैराडाइज़ में जब 1000 गज़ की बुकिंग की गई थी तो उस वक्त 1 करोड़ 72 लाख रुपए की इसकी कीमत थी और इसकी बुकिंग की गई। आज वहाँ 1000 गज़ के बहुत कम प्लॉट्स हैं बैरिया पैराडाइज़ में, लेकिन जितने भी हैं उनकी कीमतें भी 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम कोई अपना प्लॉट नहीं बेचता।
और बेचना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त साइज़ एक प्रॉपर्टी का और फुली डेवलपमेंट के साथ, और बैरिया टाउन कराची जैसी जगह पे जहाँ आपका एक आइडियल यानी ड्रीम होम आपका बन सकता है। आप लोग स्विमिंग पूल, थिएटर, बेसमेंट और जितना लग्जरी करना चाहें करके आप अपनी रिहाइश यहाँ रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि तकरीबन कुछ 6, 7 या 8 करोड़ से कम कीमत में आपको 1000 गज़ का प्लॉट बहरिया टाउन में दस्तयाब होगा। बहरिया टाउन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ इसलिए कीमतें ऊपर भी जाएंगी क्योंकि BTK 2 इससे बहुत आगे यानी 35 किलोमीटर के कम से कम फासले पे आप लोगों को बना के दे दिया गया है। अब यहाँ पे नई डील्स नहीं आएंगी, नए प्लॉट्स यहाँ आपको नहीं देंगे, आपको वहाँ 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा BTK 2 की शक्ल में, जहाँ आपको नई डील्स, नई ऑप्शंस, नई प्रॉपर्टीज़, नई इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी। लेकिन इस जगह पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नायाब होती चली जाएंगी और उनकी कीमतों का ग्राफ भी ऊपर जाता जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला है, बड़ी सिंपल बात है कि आप लोगों को यहाँ जितना भी इंतज़ार किया है थोड़ा मज़ीद कर लें। काम शाम चल रहा है, अभी ऑन साइट भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे बात करें, विज़िट करें, और साइट टूर, ड्रोन फुटेज वगैरह भी हम कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके पैरेलल अगर आप लोग बहरिया टाउन को हेल्पलाइन पे, ईमेल पे या ऑफिशियली इनको लिखते भी रहें या राब्ता करते रहें तो वो आपके और मेरे लिए भी बेहतर रहेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।